कच्चे मकान जिनके जले थे फसाद में, कच्चे मकान जिनके जले थे फसाद में, अफसोस उनका नाम भी बलवाइयों में था। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की तरफ आप तमाम दर्शकों को लिए चलते हैं। हमारे पास बहुत सारी खबरें आ रही हैं, उन खबरों से हम सीधे सीधे आपको जोड़ेंगे, सिलसिलेवार तरीके से एक एक कर उन खबरों को आप तक पहुंचाएंगे। हमारे पास जो पहली खबर आ रही है वो बेहद ही अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि आज द ग्रेट खली जो रेसलर है, पहलवान है, जाने माने रेसलर और पहलवान द ग्रेट खली उर्फ दलीप सिंह राणा ने आज दिल्ली में भाजपा का दामन थाम लिया और उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी से बेहद प्रभावित हूं और प्रभावित होकर मैंने भाजपा का दामन थाम लिया है। और पंजाब चुनाव से पहले दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली ने भाजपा का दामन पकड़ लिया है। आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के मूल रूप से रहने वाले हैं रेसलर द ग्रेट खली और ये 7 फुट 1 इंच के हैं और 7 फुट 1 इंच इनकी लंबाई है और पूरे विश्व में इनकी काफी ख्याति है और आज उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। पकड़िए आप भी जितेंद्र जी। पटका आप वेलकम टू आवर छिटपुट हिंसक घटनाओं और आरोप प्रत्यारोपों के बीच आज उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया। 11 जिलों के 58 सीटों पर आज चुनाव हुआ। लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हमारे पास एक खास तस्वीर आ रही है नोएडा से, नोएडा के सेक्टर 11 से। यहां योगी आदित्यनाथ के वेश में एक उनका समर्थक पहुंचा मतदान केंद्र पर, तो देखने वालों की भीड़ लग गई। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से राजू कोहली ने योगी आदित्यनाथ का ड्रेस पहनकर यहां मतदान केंद्र पर घूम घूम कर लोगों से समर्थन भी मांगा और किस तरह से वो यहां आकर्षण का केंद्र बने रहे, हम आपको दिखाते हैं। जोगी बाबा बात करेंगे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव की। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव के लिए प्रचार का शोर बंद हो चुका है। आज शाम 5 बजे तक ही प्रचार की परमिशन थी और 5 बजे से चुनाव प्रचार का शोर बंद हो गया है और सबकी नज़र अब इलेक्शन पर है। 12 फरवरी को यहाँ चुनाव होना है और चुनाव पर अब सबकी नज़र है, सबकी धड़कनें बढ़ गई हैं। आज कमारहाटी के लोकप्रिय विधायक मदन मित्र आसनसोल पहुंचे और आसनसोल पहुंचकर उन्होंने अंतिम दिन विभिन्न वार्डों में जाकर तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशियों के समर्थन में उन्होंने अपनी बातें रखी।
দাদা আসানসোলে এলেন আপনি প্রচারে, কেমন লাগছে, কি ভাবছেন? আসানসোলে এলে সবার আগে অশোক রুদ্রর কাছেই আসতে হবে। যদি বলেন কেন, কারণ কলকাতায় অশোক যখন গিয়েছিল তখন সবার আগে ওর সঙ্গে আমারই সখ্যতা, বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ববোধ হয়েছিল এবং অনেকদিন ধরে লড়াই করছে পিটিটিএ নিয়ে, কখনো ছাত্র পরিষদ নিয়ে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নিয়ে। সব থেকে বড় কথা, এবার আসানসোলের স্লোগান হচ্ছে এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে জয় মা বলে ভাষা তরি। এবার আসানসোল টকবক করে ফুটছে, কারণ পাপিষ্ট নরাধমরা আর নেই। কি ভাবছেন আসানসোলে কি হবে, কতটা সিট? নিরঙ্কুশ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, 106 নিরঙ্কুশ। দেখুন, মা যেমন একটা চাল টিপলে বোঝা যায় সেদ্ধ হয়েছে কিনা, আমরা যারা পলিটিক্স করি তারা একটা জায়গায় ঢুকলেই কর্মীদের চেহারা দেখলেই বুঝতে পারি বাকিটা কি অবস্থা আছে। সন্ত্রাস এখন হবে না, 24-এ ওরা করবে তো, গাড়ি ছোটা নিয়ে এসে তারপরে এই যোগী ত্যাগী নিয়ে এসে তখন হবে। তখন যদি আমার তরোয়াল চালায়, আমি তো নিশ্চয়ই তরোয়াল খাবো না। সন্ত্রাসটা এখন জমা রাখুন, ওটা 24-এ বুঝে নেই। কি ভাবে ফ্রি ফর ভোট হবে? অ্যাবসলিউটলি ফ্রি ফর ভোট না হলে খাচ্ছি কেন, বাড়িতে শুয়ে থাকতাম, তাই জানতাম জিতেই যাবো। বলছে মদন মিত্র অশোক রুদ্রের জন্যই কেন এলো? তার কারণ আমি ওকে ভালো যে কোনো জায়গায় যেতে পারি, সেটা কোনো ব্যাপার না, বাট হতেই পারে আমার যাওয়ার সুযোগ সুবিধা এটা বেশি। আমি দুর্গাপুর থেকে আসছি, আর এরকম কোনো ব্যাপার নয়, কেউ কাউকে ভালোবাসতেই পারে। ও আমায় যোগাযোগ করে যে আমি এসেছি, আরও যদি কেউ বলতো আমি সেভাবে যোগাযোগ হয়নি, তো আমি 5টা বাজার আগে যতক্ষণ আছি আমি বলে যাব, কারণ যতক্ষণে দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে আছি তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে। ও লাভলি। धनबाद जिले के मुगमा में अज्ञात लोगों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। घायल युवक को पहले स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां से धनबाद अस्पताल में रेफर कर दिया गया। आपको बता दूं कि कल शाम की यह घटना है। जैसे ही अंधेरा बढ़ने लगा, हल्की बारिश हो रही थी, अज्ञात लोगों ने इस युवक को स्कूल मोड़ के पास गोली मारी और गोली मारकर फरार हो गए। आखिरकार पुलिस यहां पहुंची और मामले की तफ्तीश की जा रही है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर युवक को किसने गोली मारी। और आपको बता दूं कि युवक कालू बथान क्षेत्र का रहने वाला है और वह यहां खड़ा था स्कूल मोड़ के पास, तभी अज्ञात लोगों ने गोली चलाई और जिससे गोली युवक को लगी और युवक बुरी तरह घायल हो गया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस घटना को लेकर किस तरह से यहाँ चल रहा है, यहाँ तनाव बना हुआ है और क्या लोगों की राय है इस संदर्भ में। आपको बता दूं कि यहाँ के एसडीपीओ पीताम्बर सिंह खैरवार और निरसा थाने के जो प्रभारी हैं वो अपनी तरह से जांच में जुटे हुए हैं। निरसा थाने के प्रभारी दिलीप कुमार यादव भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपराधियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। देखिए, यहाँ पर हम लोग आए हैं, एक कांड हुआ है रात में 10:30 बजे। रवि अधिकारी नाम के व्यक्ति को गोली लगा है। गोली अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लगा गया है। गोली चलने का कारण कोई बता नहीं पा रहे हैं। 3-4 आदमी साथ में थे, लेकिन वो लोग भी नहीं बता रहे हैं कि घटना कैसे हुई। आवाज़ सुना और वो 2-3 मिनट बाद बताया कि हमको दर्द हो रहा है पीठ में। जब उसका पीठ खोला गया तो देखा कि खून बह रहा है, तो इन लोगों को बुझाया कि कुछ चुभा हुआ है लोहा।
तो बाद में गया इलाज कराने के लिए। लोग पुलिस को सूचना ये लोग सवेरे दिया जाके 10:30 बजे, और लोग इलाज करे तो एक्सरे कराया तो इसको लगा कि कोई गोली छुपा हुआ है शरीर के अंदर कंधा में। उसके बाद इन्होंने लिख के दिया। अभी लोग छानबीन किया, आगे भी जांच कर रहे हैं। जो भी बात सामने में आई आप लोग को भी बताएंगे और उस पर कार्रवाई भी। सर अभी कितने गोली लगने के बाद सामने आ रही है? एक गोली एक गोली। ये किसी की पहचान नहीं है अभी इसमें? नहीं, कोई पहचान नहीं हुआ है। सर गोली खोखा बरामद हुआ है ऐसा कुछ? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। घटना हुआ है, हम लोग पूरा खोजबीन किया। धनबाद जिले के मुगमा में अज्ञात लोगों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। घायल युवक को पहले स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां से धनबाद अस्पताल में रेफर कर दिया गया। आपको बता दूं कि कल शाम की यह घटना है। जैसे ही अंधेरा बढ़ने लगा, हल्की बारिश हो रही थी, अज्ञात लोगों ने इस युवक को स्कूल मोड़ के पास गोली मारी और गोली मारकर फरार हो गए। आखिरकार पुलिस यहां पहुंची और मामले की तफ्तीश की जा रही है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर युवक को किसने गोली मारी। और आपको बता दूं कि युवक कालूबथान क्षेत्र का रहने वाला है और वह यहां खड़ा था स्कूल मोड़ के पास। तभी अज्ञात लोगों ने गोली चलाई और जिससे गोली युवक को लगी और युवक बुरी तरह घायल हो गया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस घटना को लेकर किस तरह से यहां चल रहा है, यहां तनाव बना हुआ है और क्या लोगों की राय है इस संदर्भ में। आपको बता दूं कि यहां के एसडीपीओ पीतांबर सिंह खैरवार और निरसा थाने के जो प्रभारी हैं वो अपनी तरह से जांच में जुटे हुए हैं। निरसा थाने के प्रभारी दिलीप कुमार यादव भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपराधियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। देखिए, यहाँ पर हम लोग आए हैं। एक कांड हुआ है रात में 10:30 बजे। रवि अधिकारी नाम के व्यक्ति को गोली लगा है। गोली अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लगा गया है। गोली चलने का कारण कोई बता नहीं पा रहे हैं। 3-4 आदमी साथ में थे, लेकिन वो लोग भी नहीं बता रहे हैं कि घटना कैसे हुई। आवाज़ सुना और वो 2-3 मिनट बाद बताया कि हमको दर्द हो रहा है पीठ में। जब उसका पीठ खोला गया तो देखा कि खून बह रहा है। तो इन लोगों को बुझाया कि कुछ चुभा हुआ है लोहा। तो बाद में गया इलाज कराने के लिए। लोग पुलिस को सूचना ये लोग सवेरे दिया जाके 10:30 बजे, और लोग इलाज करे तो एक्सरे कराया तो इसको लगा कि कोई गोली छुपा हुआ है शरीर के अंदर कंधा में। उसके बाद इन्होंने लिख के दिया। अभी लोग छानबीन किया, आगे भी जांच कर रहे हैं। जो भी बात सामने में आई आप लोग को भी बताएंगे और उस पर कार्रवाई भी। सर अभी कितने गोली लगने के बाद सामने आ रही है? एक गोली। एक गोली। ये किसी की पहचान नहीं है अभी इसमें? नहीं, कोई पहचान नहीं हुआ है। सर गोली खोखा बरामद हुआ है ऐसा कुछ? नहीं, वैसा। पुरुलिया जिले के नितोरिया सरवरी चौक के पास आज एक घटना हो गई। एक सड़क हादसे में एक 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। दरअसल मधुकुंडा से एक डंपर इधर से तेज गति से गुजर रहा था, जिसकी चपेट में एक युवक आ गया, जिसका नाम 30 वर्षीय समीर बावरी बताया जा रहा है और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद यहाँ के लोग काफी नाराज हो गए। तकरीबन 3 घंटे तक यहाँ पथरावरोध किया और आखिरकार यहाँ पुलिस के बल को आना पड़ा। भारी संख्या में पुलिस के जवान यहां पहुंचे। बहुत मुश्किलों से यहां लोगों ने पथरावरोध खत्म किया। और आपको बता दूं कि रघुनाथपुर से एसडीपीओ और सीआई को भी यहां पहुंचना पड़ा और इन अधिकारियों की मौजूदगी में ही लोगों को समझाया गया। तब जाकर नाराजगी का आलम कम हुआ और लोग यहां से हटे। उसके बाद पथरावरोध हट सका। गाम
কি হয়েছিল? কি হয়েছিল মানে এরা চারজন কাজ করছিল, চাল গাড়ি নামাইছিল। এরা চাল গাড়িতে নামাইতে যাওয়ার পরে সে মাথায় উঠাই দিয়েছিল। তো ওই ছেলেটা দেখেছে, আমাদের গ্রামের ছেলে বেটে, ও দেখেছে, ওকে বলছে সর করতে করতে তাকে ড্যাম্পারটা ওকে বলছে ঘষড়ায় নিয়ে এসেছে। ঘষড়ায় এনেছে, ড্যাম্পারটা তো মারিয়েছে। ড্যাম্পারওয়ালা তো কোনো খালাসি নাই, কি দেখবে বলে খালাসি কিছু নাই ড্যাম্পারে খালাসি নাই। তারপরে তোমাদের জিপ আসে, থানার জিপ আসে পরে খালাসির কি ক্ষমতা আছে কি বেটা আলগায় নিয়ে যাবে ট্রেনে পরে? কিসের জন্য নিয়ে যাবে? কোনো প্যাসেঞ্জার নাই কি নিয়ে ই করবে? ওর কি ক্ষমতা আছে? ওর কোনো মেডেল আছে না? কোনো ওকে তারা দিয়েছে? ওর ক্ষমতা আছে ট্রেনে নিয়ে গেছে? কিসের জন্য ড্রাইভার তো অত ক্ষমতা হয়ে গেছে, থানাওয়ালা অত ক্ষমতা দিয়ে নিয়েছে ওকে। এখন আপনারা কি চাইছেন? আমার ফয়সলা চাই এখানে, হ্যান্ড টু হ্যান্ড ফয়সলা চাই এখানে। আমরা ওনার কোথায় বাড়ি ছিল? এখানে আমাদের নোয়াদা, সর্বনিম্ন নোয়াদা বাড়ি। আপনার নাম? রঞ্জিত বাউরি। আপনারা কি চাইছেন এলাকায়? আমরা এখানে ফয়সলা চাইছি, যেটা আমাদের ঘরের দাবাব করেছে সেই দাবাবটা এখানে নগদ কেস চাই। কত দাওয়া করেছেন আপনারা? দাবাব করেছে ওখানে ফয়সলা করছে, তাদের কাছে রাইটে একবার নিয়ে এলে তারপরে আপনাকে বলা যাচ্ছে। আপনার কি নাম? রঞ্জিত বাউরি, নোয়াদা বাড়ি। নোয়াদা বাড়ি। झारखंड में जामताड़ा जिले के आसनसोल दुमका मुख्य मार्ग पर आरटीओ की तरफ से वाहन जांच अभियान चलाया गया। महेश मुंडा चौक के पास यह अभियान चला, जिसमें कई वाहनों को रोक कर उन वाहनों के कागजात चेक किए गए। जिन वाहनों के कागजात में गड़बड़ी थी उनके फाइन काटे गए, चालान काटे गए और ये बताया गया आरटीओ विभाग की तरफ से कि इस तरह का अभियान अभी लगातार चलाया जाएगा। आपका बॉडी तो ओपन बॉडी लगता है उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बेटे को टिकट दिए जाने के खिलाफ आज सारा सिंह की मां निधि सिंह ने विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ स्थित बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यालय के समक्ष निधि सिंह अपने कुछ महिला समर्थकों के साथ यहां पहुंची और यहां पहुंचकर उन्होंने अमरमणि त्रिपाठी के बेटे को बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दिए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अमरमणि त्रिपाठी हत्यारा है, उन्होंने उनकी बेटी की हत्या की है, इस तरह के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि उस परिवार से किसी को भी टिकट नहीं दिया जाना चाहिए और पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि मैं बसपा सुप्रीमो मायावती तक अपनी ये आवाज़ पहुंचाना चाहती हूं। पत्रकारों ने उनसे बातचीत की और कमाल की बात तो यह है कि जब पुलिस के जवानों ने, पुलिस के अधिकारियों ने उनके वाहन की जांच की तो उनके वाहन से एक हथियार भी बरामद हुआ। इसके बाद गिरफ्तार कर ली गई निधि सिंह और उनकी जो महिला समर्थक हैं उनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें। हमारे रिपोर्टर कमाल अहमद खान की रिपोर्ट। करना किस लिए यहाँ पर तेरी करना क्या है? एक पोलाइटनेस के साथ मैं मायावती जी तक अपना मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ। क्या मामला है आपका? मेरी बेटी सारा सिंह के हत्यारे अमरमणि त्रिपाठी को बहन जी मायावती ने नौतनवा से विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है और ये बहुत गलत बात है। उत्तर प्रदेश की जनता बीएसपी को पसंद नहीं कर रही है। पहले से ही बीएसपी की सीट्स कम आ रही हैं और दूसरी पार्टीज हावी हो चुकी हैं बीएसपी पे। क्या मांग कर रही हैं आप? मेरी मांग ये है कि अमरमणि त्रिपाठी हत्यारे को नौतनवा विधानसभा से दिया गया टिकट बहन जी कैंसिल करें। बहन जी से मुलाकात हुई आपकी अभी? बहन जी कहाँ मिलती हैं? बहन जी तो अपने समाज के लोगों से मिलती हैं, मुझसे क्यों मिलेंगी?
क्योंकि वो शायद मुझसे उम्मीद नहीं करता। विशेष समाज को ये बढ़ावा देती हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, समाज के सारे धर्म और जात के लोग मेरे अपने हैं। इस खून का रंग सभी जाति और धर्मों का लाल होता है, हमें और सब में कोई अंतर नहीं। निधि शुक्ला कहाँ है? आपके साथ निधि शुक्ला जी भी वो कहाँ है? आ रहे हैं आप लोग। देखिए आप लोग बताइए मैसेज, ये लोग क्या कर रहे हैं, दिखाइए पब्लिक को। रुक जाइए प्लीज, इस बात को दिल्ली तक पहुंचाया जा चुका है। त्रिपाठी के टिकट को कैंसिल करें, क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी को टिकट देते उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनकी बीएसपी पार्टी में अपराधियों के लिए जगह है, और अगर अपराधियों को वो जगह दे रही हैं तो उससे उत्तर प्रदेश की जनता में उनका स्थान घटता जा रहा है। वो 4 बार या 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं। मैंने कभी गौर नहीं करना चाहा, क्योंकि जब से मेरी बेटी का मर्डर हुआ है तब से मैं उसी सदमे में रहती हूँ, और ये सदमा मुझे मजबूर करता है कि मैं ऐसे कदम उठाऊँ कि ऐसे हत्यारों को कानूनी सजा हो। बेटियों को सुरक्षा इन्होंने कहीं भी नहीं दी, चाहे वो आसिफा का मामला हो, चाहे वो आप चुनाव में देख लीजिए कि उस लड़की को एक सही चीज न मिले, उसको हक न मिले, इसके लिए कितने लोगों को मरवा दिया गया, लेकिन उस लड़की को हक नहीं दिया गया। तो किस मुंह से कहा जाए कि महिला सुरक्षा मिली है? बिल्कुल नहीं मिली है, हरगिज नहीं मिली है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस पार्टी ने जहर घोलने के काम के सिवा कोई भी विकास नहीं किया है। ये इसी उद्देश्य से आए थे कि हम किसी तरीके से लोगों को डाइवर्ट करेंगे और हम इससे परेशान हो जाएंगे। जो अंत बदले में अभी आ रही थी आपके मड़ियाओं थाने के पास से, तो कुछ लोग वहाँ पे कह रहे थे जो राम को लाए थे उनको लाएंगे। आप ये बताइए कि राम कब आए थे? और कहा जा रहा है कि जो राम को लाए थे तो राम भी अब एक खिलौना बन गए हैं लोगों के लिए, कि मोदी जी या योगी जी राम को लाए थे। अरे रामचंद्र जी तो ऐसे नहीं जिनकी सारा संसार उनकी इज्जत करता है, महापुरुषोत्तम है, ना कि अब उनको बताया जा रहा है कि एक देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री लेकर के आया था। अब इससे ज्यादा अंधभक्ति क्या होगी? चलिए देख लिया जाएगा। जंग है तो बेटी के मौत की जंग है, इसमें पीछे नहीं हटेंगे। लटकाइए फांसी पर, लटकाइए। मायावती की मेरी मौत का जश्न मनाए, लटकाइए। दूर हटिए, ओमिक्रॉन चल रहा है, दूर हटिए। हम बीमार हो जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे। दूर हटिए, धक्का देने का अधिकार किसी को नहीं। हमको आई है मीडिया से, मीडिया को आप चाहती हैं कि आप लोगों के खिलाफ एक्शन लूं? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा ठीक से बात करिए। मैं सच्चा हूँ गुंडों से लड़ने में, तो आप मेरा पैर उठा रही हैं। दिमाग खराब हो गया? अरे नहीं, बैठ जाइए, ठीक से बात करिए। सीमा जी क्यों हटाया जा रहा है आपको? हटाया इसलिए जा रहा है, वोट बैंक कम हो। कि बसपा कार्यालय में प्रार्थना बहन जी से ये कहने गए थे कि अमरमणि त्रिपाठी का टिकट काट दीजिए। कई दिन से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है, ना बात पहुंच पा रही है। तो आज हमको यहाँ थाने इसलिए लोग लेके आ गए हैं कि हमारा जो असलहा था वो गाड़ी में रखा हुआ था, खाली परेशान करने के लिए, दबाव बनाने के लिए लेके आए हैं यहाँ पर, परेशान करने के लिए। अमरमणि के टिकट से लेकर परेशान और हाँ, अमरमणि त्रिपाठी का टिकट काटने के लिए कह रहे थे।
अब ये हमारे असलहा जो कि वो उसमें ना गोली है ना कुछ है, खाली असलहा गाड़ी में रखा हुआ था और हम वहीं बैठे हुए थे। तो बस इसी बहाना चाहिए। लाइसेंसी था क्या था? लाइसेंसी असलहा है मेरा और वो हमारे पास गाड़ी में रखा हुआ था, हम बैठे हुए थे, खाली ले आए परेशान करने के लिए। सीमा जी, टिकट जो हुआ है उसको लेकर आप विरोध कर रहे थे, क्या वजह है, क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध इसलिए किया जा रहा है कि अमन मणि त्रिपाठी ने मेरी बेटी सारा सिंह का मर्डर किया है और उसको बुरी तरह टॉर्चर किया है मर्डर से पहले और उसके बाद उसकी हत्या की है। एक लड़की के साथ गुंडा किस तरह से टॉर्चर करता है वो मैं मुझसे नहीं बता सकती, आप लोग खुद समझ सकते हैं। लेकिन अमन मणि त्रिपाठी हत्यारा है मेरी बेटी सारा सिंह का और उसको बहन जी मायावती जी ने अपनी पार्टी से टिकट दिया।